तो पिछली क्लासेस की बात करें बेटा, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा? पिछली क्लास में हमने समझा कि अगर मैथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक की हम बात कर रहे हैं, तो मैथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन की बात की थी। पिछली क्लास में किसकी बात की थी? डेडलॉक प्रिवेंशन की। तो हमने देखा कि अगर आपको डेडलॉक से प्रिवेंट करना है, मतलब डेडलॉक आने से पहले ही अगर आपको प्रिवेंशन लगाना है, तो बट ऑब्वियस है जो भी उसकी नेसेसरी कंडीशन है उनको फेल कर दो, उनको फॉल्स कर दो। हमने सारी चीजें देखी कि कैसे हम फॉल्स कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, लेकिन चलो इन्हीं हमने देखा कि कौन कौन से वेज हैं जिसमें उनके हम नेसेसरी कंडीशन को फॉल्स कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? डेडलॉक अवॉइडेंस की। अब बेटा समझते हैं, अगर मैं डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करूं तो डेडलॉक जो अवॉइडेंस है वो भी कैसा मैकेनिज्म है? ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें डेडलॉक आने से पहले आप डेडलॉक को रोकना चाहते हो कि डेडलॉक सिस्टम में आए ही नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? आपका ऐसा मेजर है जिसमें डेडलॉक आने से पहले ही आप क्या करना चाहते हो? उसको अवॉइड करना चाहते हो। तो चलो देखते हैं इसमें हम कैसे अवॉइड कर पाएंगे, व्हाट आर दोज मैकेनिज्म। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन देखा। ठीक है, आज बात करेंगे इस क्लास में डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करेंगे। अब अगर डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करें तो देयर आर 3 प्रोसीजर्स, 3 तरीके हैं डेडलॉक अवॉइडेंस के। इन जनरल हम ये 3 तरीके यूज करते हैं। इसमें से देखा जाए तो जैसे कि एक सेफ्टी स्टेट हो गया, एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हो गया, एक बैंकर्स एल्गोरिथम हो गया। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टी स्टेट के बारे में। तो समझने की कोशिश करते हैं सेफ्टी स्टेट क्या है, तो समझते चलते हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब क्या हुआ कि बेटर क्या है? टू अवॉइड अ डेडलॉक रेदर देन टेक मेजर्स आफ्टर डेडलॉक हैज अकर्ड। मतलब बेटर क्या है कि आप क्या करो, डेडलॉक को अवॉइड करो। ठीक है, आप इस चीज का वेट ना करो कि जब डेडलॉक आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या मेजर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेडलॉक अवॉइडेंस उसी पर्टिकुलर वे पे काम करता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेडलॉक के आने से पहले ही हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so the wait for graph can be used for deadlock avoidance. This is however only useful for a smaller database and it can be get quite complex in larger database. देखो, the wait for graph can be used for deadlock avoidance. अब यहाँ पास wait for graph होता है जिसमें वेटिंग लिस्ट के ग्राफ बनाते हैं जो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज में ला सकते हैं आप। लेकिन ये केवल कब यूजफुल होगा? जब आपका डेटाबेस स्मॉलर हो, लार्जर के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल बात करें तो बात ये आ रही है, आप करना क्या चाह रहे हो? आप करना ये चाह रहे हो कि आप डेडलॉक को आने से पहले अवॉइड करना चाह रहे हो। तो सिंपल सी बात करें तो आप कर क्या सकते हो? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल मॉडल रिक्वायर्स दैट ईच प्रोसेस डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप दैट इट मे नीड। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करो, कोई भी प्रोसेस आए उस प्रोसेस से सबसे पहले पूछ लो कि कितने रिसोर्सेस आपको मैक्सिमम चाहिए। तो सपोज देन P1 आता है, बोलता है मुझे 10 रिसोर्सेज चाहिए होंगे। P2 आता है, बोलेगा मुझे 20 रिसोर्सेज चाहिए। P3 आता है, वो बोलेगा मुझे 30 रिसोर्सेज चाहिए। ये मैक्सिमम रिसोर्सेज की हम बात करें। ठीक है, तो आप क्या करो, कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन ले लो प्रोसेसेस के, आप प्रायर इंफॉर्मेशन ले लो जो कि आपको डेडलॉक को अवॉइड करने में मदद करेगा। ठीक है, पहला क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला हम मेजर लेंगे कि हम क्या करेंगे, जितने भी प्रोसेसेस आएंगे उनका हम देखेंगे कि मैक्सिमम कितने रिसोर्सेस उनको रिक्वायर्ड होंगे, पूरे के पूरे एग्जीक्यूशन में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा। दूसरी बात करें तो दूसरा, द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। अब जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम होगा वो क्या करेगा, इस रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को एग्जामिन करेगा डायनेमिकली, रन टाइम पे कहना चाहिए इसको, क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। अब ये आपका रिसोर्स एलोकेशन स्टेट क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन स्टेट क्या होता है? तो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जो होता है वो इंश्योर करता है कि डायनेमिकली एग्जामिन जो हम कर रहे हैं वो क्या होता है? डायनेमिकली एग्जामिन हम ये कर रहे हैं कि आप सर्कुलर वेट की कंडीशन में ना फंसो।
आप डायनेमिकली रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को क्या देख रहे हो कि जो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट है कभी भी सर्कुलर वेट में ना फंसे, ठीक है। अब ये रिसोर्स एलोकेशन स्टेट होता क्या है? रिसोर्स एलोकेशन स्टेट में होता है कि आपके पास नंबर कितने हैं अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेस के, तो नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, और साथ में क्या होता है प्लस एलोकेटेड रिसोर्सेस, कितने रिसोर्सेस एलोकेटेड हैं, और मैक्सिमम डिमांड क्या है। समझना मेरी बात को, फिर से समझते चलना। सबसे पहले बेटा हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो प्रोसेसेस हैं उनसे क्या ले लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस, कितने डिमांड है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम होगा, जो भी आपका डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है वो क्या चेक करेगा कि सर्कुलर वेट ना आए रिसोर्स एलोकेशन स्टेट में। चलिए हम रिसोर्स एलोकेशन स्टेट की बात करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस कितने हैं अवेलेबल, अवेलेबल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अवेलेबल रिसोर्सेस की बात कर रहा हूं, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आपने कितने एलोकेट कर दिए, कितने एलोकेट कर दिए, एलोकेटेड की बात करेंगे, एलोकेटेड रिसोर्सेस, ठीक है। फिर बात करेंगे डिमांड कितनी है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है। तो जैसे मान लो कोई प्रोसेस आता है, सपोज दैट अगर मैं बात करूं कोई प्रोसेस आता है और प्रोसेस बोलता है, जैसे मान लो P1 है, P1 आता है, उसको उसने बोला मुझे 4 रिसोर्सेस चाहिए मैक्सिमम, P2 आता है बोलता है मुझे 3 रिसोर्सेस चाहिए मैक्सिमम, P3 आता है बोलता है मुझे 1 रिसोर्सेस चाहिए मैक्सिमम। ये मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। अब टोटल रिसोर्सेस हैं कितने, टोटल रिसोर्सेस मान लो मेरे पास है 12, ठीक है। डिमांड कितनी है 4, 3, 7 और 1, 8 डिमांड है, समझ लो मेरी बात को, 8 डिमांड है, ठीक है। एलोकेटेड कितने हैं, अब मान लो इसको एलोकेटेड 2 है, इसको एलोकेटेड 1 है, और इसको मान लो 2 चाहिए था तो ये 9 हो गया, इसको एलोकेटेड 1 है, ठीक है। तो एलोकेट 2 है तो बट ऑब्वियस से 2 और चाहिए, इसको एलोकेटेड 1 है तो 2 और चाहिए, इसको एलोकेटेड 1 है तो 2 - 1, इसको 1 चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो हुआ ये कहलाएगा रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट से मुझे क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड कितना है, ठीक है, कितना एलोकेटेड है और कितना रिक्वायर्ड है, कितना एलोकेटेड और कितना रिक्वायर्ड। मतलब अगर एलोकेटेड 2 है, डिमांड 4 की है तो 2 रिक्वायर्ड है, एलोकेटेड 1 है, डिमांड 3 की है तो रिक्वायर्ड 2 है, एलोकेटेड 1 है, डिमांड 2 की है तो रिक्वायर्ड 1 है, और हमारे पास कितना है 12, रिसोर्सेस 12 है, ठीक है। तो डिमांड कितनी की है, देखो टोटल डिमांड अगर मैं देखूं तो टोटल हमारे पास डिमांड कितनी की है 2 + 2 + 1, ठीक है। तो ऐसे कुछ इनको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। इज दैट क्लियर, यस और नो, बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बात समझते हैं बेटा, ये चीजें मुझे क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। तो बट ऑब्वियस है, देखो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा डायनेमिकली किस चीज में एसेस करने में, किस चीज को एसेस करेगा, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को एसेस करेगा या रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को एसेस करेगा कि एक कभी भी सर्कुलर वेट की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। अब देखो मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कुलर स्टेट हो रहा है या आपका जो आरएजी है वो कहना चाहिए साइक्लिक तो नहीं है। अगर साइक्लिक है या सर्कुलर स्टेट आ रहा है और साथ में सिंगल इंस्टांस है, सिंगल इंस्टांस है, तो डेडलॉक होगा या नहीं होगा, बताते जाइए मुझे। डेडलॉक होगा, बिल्कुल कंफर्म्ड है, 100% डेडलॉक, 100% डेडलॉक, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, सर्कुलर स्टेट है, चलिए अच्छी बात है, साइक्लिक है मान लिया मैंने, लेकिन मल्टीपल इंस्टांस है, मल्टीपल इंस्टांस है, तो डेडलॉक होगा कि नहीं होगा, कंफर्म हो आप? चांसेस है, देयर इज द चांसेस ऑफ डेडलॉक अगर वो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप, साइकिल्स आर नेसेसरी बट नेवर सफिशिएंट फॉर डेडलॉक। इफ मल्टीपल इंस्टांसेस इज देयर, उस केस में हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करेंगे, जो मैं आरएजी में याद करो कितने रिसोर्सेस उसने एलोकेट किए हुए हैं, रिक्वेस्ट किया है। एक दूसरा तरीका जो बताया था वो मिलता जुलता है आपके बैंकर्स एल्गोरिथम से, तो हम बैंकर्स एल्गोरिथम से भी उसको चेक कर सकते हैं। अगर मल्टीपल इंस्टांसेस है, सिंगल इंस्टांस है, सर्कुलर है, साइक्लिक है, सीधी सी बात है डेडलॉक है।
देयर इज नो नीड ऑफ एनी चेकिंग। करना चाहते हो, मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, यहां तक तो बात मुझे समझ में आ गई। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सेफ स्टेट की। एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी प्रोसेस है बेटा, कोई भी प्रोसेस है, वो क्या सोचता है कि मैं सेफ स्टेट में रहूं, सीधी सी बात है। या प्रोसेस की बात करना गलत है, कोई भी सिस्टम की बात करें हम, तो कोई भी सिस्टम क्या सोचता है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, सेफ स्टेट में होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, सिस्टम कैसा होना चाहिए, सेफ स्टेट में होना चाहिए। अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में जाएगा तो देयर इज द चांसेस कि डेडलॉक में ट्रैप हो जाए, कि डेडलॉक आ जाए, इनफाइनाइट वेटिंग हो जाए। ठीक है, तो हम चाहते क्या है कि हमारा जो सिस्टम हो सेफ हो। ठीक है, जैसे ही अनसेफ हुआ तो डेडलॉक के आने के चांसेस हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, यहां तक भी क्लियर है। ओके ठीक है, अब व्हाट इज सेफ स्टेट? सेफ स्टेट है क्या, समझते चलना। मैं पॉइंट से पहले आपको समझाता हूं, फिर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सेफ स्टेट में क्या होता है, अ स्टेट इज सेफ if the system can allocate resources to each process। पहली बात समझना, a state is safe if the system can allocate resources to each process। allocate resources to each process, ये मुझे बात समझ में आ गई। अगर सेफ स्टेट में कोई प्रोसेस है तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, एलोकेट करोगे रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस। ठीक है, आप क्या एलोकेट करोगे, रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे प्रोसेस को। ठीक है, प्रोसेस को आप एलोकेट करते जाओगे, रिसोर्सेज एलोकेट करते जाओगे। चलिए अच्छी बात, ये बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लैरिटी है मुझे। आगे बात करते हैं दूसरा ये हुआ कि ये जो एलोकेशन हो रहा है अप टू द मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे, अप टू इट्स मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि पूरे पूरे मिल ही जाएं, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं। ठीक है, up to its maximum, it means a state is safe if the system can allocate resources to each process up to its maximum। ठीक है, in some sequence, but it should be in some sequence। इस सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेफ सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जो कि सेफ हो। ठीक है, एंड स्टिल अवॉइड डेडलॉक, और डेडलॉक को अवॉइड करना चाहिए। बट ऑब्वियसली सेफ सीक्वेंस में होगा तो डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज आई, आप रिसोर्सेस एलोकेट करो जितना आप कर सकते हो अप टू इट्स मैक्सिमम। एंड जो आपका क्या कहते हैं सीक्वेंस है वो सॉरी वो क्या होना चाहिए, कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए जिसको हम सेफ सीक्वेंस बोलेंगे। इट मींस अगर मेरे पास प्रोसेस है P1, मेरे पास प्रोसेस है P2, मेरे पास प्रोसेस है P3, मेरे पास है प्रोसेस P4, तो हो सकता है पहले P2 को मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़े, क्योंकि P2 को जितने रिसोर्स की डिमांड है वही मैं अवेलेबल करा पाऊंगा। फिर हो सकता है P3 को मैं अलाउ कर पाऊं, क्योंकि P3 को जितना अलाउ था उतने अब मेरे पास अवेलेबल हो गए। फिर मैं P1 को करा पाऊं, फिर P4 को करा पाऊं। तो यहां देखो, पहले P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P3 एग्जीक्यूट हुआ, फिर आपका P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P4 एग्जीक्यूट हुआ। दैट इज कॉल्ड सेफ सीक्वेंस। और ये जो सेफ सीक्वेंस होल्ड कर रहा है सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सेफ स्टेट और सेफ सिस्टम। ठीक है, इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, सेफ स्टेट बोलेंगे। इट मींस सेफ स्टेट में आप एलोकेशन मैक्सिमम कर रहे हो अप टू इट्स मैक्सिमम। ठीक है, और उसे फॉलो क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, दैट इज सेफ सीक्वेंस, जिससे कि डेडलॉक अवॉइड हो पाए। सेफ सीक्वेंस मे नॉट बी यूनिक, देयर मे बी मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस। ध्यान रखना, अब जो सेफ सीक्वेंस है वो मल्टीपल हो सकते हैं बेटा। ठीक है, मतलब मान लो सपोज दैट P2 को चाहिए 2 रिसोर्सेस, अब P3 को भी चाहिए 2 रिसोर्सेस, तो मैंने पहले P2 को 2 रिसोर्स दिया, फिर मैंने P3 को दिया, सपोज दैट। अब किसी बंदे ने क्या किया, P3 को पहले दे दिया और फिर P2 को। तो ये सेफ सीक्वेंस का जो ऑर्डर है बेटा, ये जो सीक्वेंस है, ये मे नॉट बी यूनिक, देयर मे बी मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस। तो मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस हो सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि जो आपने सेफ सीक्वेंस बनाया उससे डेडलॉक अवॉइड हो जाए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट में ये है, हमको ध्यान रखना है कि यहां जो सेफ स्टेट की हम बात करते हैं, आज अभी जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो इसका हम सेफ्टी स्टेट की बात कर रहे हैं। इसके थ्रू जो आप डिस्कस कर रहे हो उसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है, यहां जो रिसोर्सेस होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा।
कंपनी में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, गेट की आप तैयारी कर रहे हो, गेट में भी पूछा जाता है। अगर आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हो बच्चे, ठीक है, यहां सेफ स्टेट में रिसोर्सेज एक ही टाइप के होंगे, सिमिलर टाइप का, एक ही टाइप का, सिमिलर टाइप भी बोलना बेकार है, एक ही टाइप का होगा। मतलब अगर मैं बोलूं तो मेरे पास टेप ड्राइव है, और टेप ड्राइव रिसोर्स है जो 12 है नंबर में, केवल एक ही है, एक ही है, यही 12 के 12 मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसका मतलब यहां पर मेरे पास ऐसा नहीं होगा कि एक टेप ड्राइव हो गया, एक प्रिंटर हो गया, एक मैग्नेटिक डिस्क हो गया, एक हार्ड डिस्क हो गया, ऐसा नहीं है, या रजिस्टर हो गया। यहां तो मेरे पास केवल टेप ही ड्राइव है मान लो, या केवल हार्ड डिस्क ही है, या तो केवल रजिस्टर्स ही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां रिसोर्सेस केवल एक ही टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के यूज होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करूं बच्चे, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सेफ स्टेट कौन सा स्टेट है? व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एन अवेलेबल रिसोर्स, जब कोई प्रोसेस अवेलेबल रिसोर्स का रिक्वेस्ट करता है, सिस्टम मस्ट डिसाइड इफ इमीडिएट एलोकेशन लीव द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। इट मींस सिस्टम क्या डिसाइड करेगा कि हम उनको इमीडिएट एलोकेट कर दें। अगर रिसोर्सेज जो जो चाहिए, मान लो P1 आता है, P1 बोलता है मुझे 7 रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, मेरी मैक्सिमम डिमांड 7 है। अब 7 है, एक ही होगा कोई, या तो टैब ड्राइव होगा या हार्ड डिस्क होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सेफ स्टेट में एक ही टाइप का रिसोर्स होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 7 बोला। मुझे मान लो 7 टेप ड्राइव चाहिए, ठीक है। अब सिस्टम क्या डिसाइड करेगा कि अगर इमीडिएटली अगर मैं 7 के 7 उसको एलोकेट कर देता हूं, तो क्या सिस्टम सेफ रहेगा? क्या सिस्टम सेफ रहेगा? तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, ठीक है। पहला पॉइंट सर एक बार रिपीट करना प्लीज। P1 ने बोला मुझे 7 टेप ड्राइव चाहिए, ठीक है, तो सिस्टम बोलेगा मैं चेक करूंगा कि मैंने 7 के 7 आपको इमीडिएटली एलोकेट कर दिया। एलोकेट करने के बाद क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है? अगर रिसोर्सेस हैं और मैंने दे दिया, मान लो, देने के बाद क्या सिस्टम सेफ होगा? ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरी बात करते हैं बच्चे। दूसरा पॉइंट मुझे समझ में आता है कि दूसरे पॉइंट से मुझे क्लियर हुआ कि सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस होना चाहिए कि अगर मान लो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास इतने रिसोर्सेस हो कि P1 पहले एग्जीक्यूट हो जाए, फिर P2 हो, फिर P3, फिर P4। हो सकता है पहले P3 एग्जीक्यूट हो, उतने ही रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो, फिर P1 को मौका मिल जाए, फिर P2 को, फिर P4 को, और सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आपके प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होकर सिस्टम से बाहर चले जाएं। तो इट मींस देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड सेफ सीक्वेंस टू अवॉइड डेडलॉक, ठीक है, फॉर ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। अब सच दैट फॉर ईच PI, अब ये कैसा होना चाहिए ये आपको मैंने समझा तो दिया। ये ऐसे होना चाहिए कि हर PI के लिए, जैसे P1, P2, P3, P4, ठीक है, the resources that PI can still request can be satisfied by currently available resources। अगर कोई PI है P1, P2, P3, P4, अब इसमें से हो सकता है पहले P2 का सेटिस्फाई हो जाए, पहले P1 का हो जाए, इसलिए PI की बात कर रहे हैं। तो PI का रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए करंट अवेलेबल रिसोर्स में से, और प्लस क्या होना चाहिए? जो रिसोर्स पीजे ने होल्ड करके रखा हुआ है, दूसरे प्रोसेस ने कुछ होल्ड करके रखा होगा ना, जो रिसोर्स पीजे ने होल्ड करके रखा हुआ है वो पक्का है लेस देन आई होना चाहिए, वो जे लेस देन आई होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जे जो होना चाहिए वो लेस देन आई होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई डिमांड कर रहा हूं, कोई सीक्वेंस की डिमांड कर रहा हूं, कोई रिसोर्स की डिमांड कर रहा हूं, ठीक है, वो पहले से किसी को गिवन ना हो, इसका सीधी सा मतलब है। या उससे सिंपल सी बात है, उससे वो जो रिक्वेस्ट नंबर हो, सीधी सी बात है, वो बड़ा हो, तभी तो हम उसको दे पाएंगे। या आप ऐसा समझ लो कि जो आप रिक्वेस्ट करने वाले हो, जितना रिसोर्स है उससे वो छोटा हो या उसके बराबर हो तो आप रिसोर्स दे दोगे, अदरवाइज आप कैसे दे पाओगे? ठीक है, तो करंटली अवेलेबल हो, सीधी सी बात, ठीक है। अब अगर PI रिसोर्स नीड्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, अगर PI को जो रिसोर्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो PI क्या करेगा? कैन वेट अंटिल ऑल PJ हैव फिनिश्ड, वो वेट करेगा जब तक कि दूसरे प्रोसेसेस जो है फिनिश ना हो जाए। जैसे ही PJ फिनिश हो जाए, PI कैन ऑब्टेन नीडेड रिसोर्सेज, तो PI क्या करेगा? नीडेड रिसोर्सेज को ऑब्टेन करेगा, ठीक है, अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है,
और जो उसके पास रिसोर्सेस होंगे उसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न एलोकेटेड रिसोर्सेस, और टर्मिनेट हो जाएगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जब पीआई टर्मिनेट हो जाएगा तो पीआई+1 मतलब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या कर सकता है, नीडेड रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सकता है, एंड सो ऑन। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारे के सारे प्रोसेसेस सिस्टम से बाहर ना चले जाएं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बोलिए बच्चे, बताना है। Yes, sir. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बातें अपन को समझ में आ गई। चलिए, अच्छी बात है, यहां तक हमको क्लैरिटी आ गई कि हाँ चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, चीजें क्या चल रही हैं, कैसे हम उसको कहना चाहिए एग्जीक्यूट करेंगे, और मतलब कैसे हम उसको अवॉइड करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, इतनी चीज मुझे समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जस्ट मिनट। पीपीटी विजुअल है या नहीं है? No, sir. जस्ट मिनट, No, sir. हाँ जस्ट मिनट, एक अब विजुअल है? Yes, sir. ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, आपको बोला जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ही बोला गया कि आपके पास क्या है, कंसीडर अ सिस्टम। आराम से समझना, बड़ा ही सिंपल है। कंसीडर अ सिस्टम विथ, जस्ट मिनट, कंसीडर अ सिस्टम विथ 12 टैप ड्राइव्स। 12 टैप ड्राइव है, तो टोटल देख लो, टोटल रिसोर्सेस कितने हो गए, 12, एंड 3 प्रोसेसेस P1 P2 P3। 3 प्रोसेसेस हैं आपके पास, P1 P2 और P3। ठीक है, इसको मैक्सिमम कितनी रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम नीड है 10 की। ठीक है, P2 को मैक्सिमम नीड है 4 की, P3 को मैक्सिमम नीड है 9 की। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो, प्रोसेस P1 रिक्वायर 10 टैप ड्राइव्स, P2 रिक्वायर 4, एंड प्रोसेस P3 रिक्वायर 9 टैप ड्राइव्स। इट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। ओके, सपोज इट टाइम T1, प्रोसेस P1 इज होल्डिंग 5, और P1 के पास कितना है करेंटली एलोकेटेड, कितना है 5। P2 के पास करेंटली एलोकेटेड कितना है 2, और P3 के पास करेंटली एलोकेटेड कितना है 2। ठीक है, देखो, तो अब देखेंगे कि अगर करंटली एलोकेटेड है तो करंट में नीड कितनी है। चलो देखते हैं, तो करंट नीड की बात करते हैं, करंट नीड की बात करें हम। चलो, करंट नीड कितना है, इसको देखो, मैक्सिमम नीडेड है 10, और करंट होल्ड कितना करके रखा हुआ है, इसने इसको एलोकेटेड कितना है 5, तो और कितनी की जरूरत है 10 - 5, 5। इसको कितनी की जरूरत है 4 - 2, 2 की और जरूरत है क्योंकि 2 इसके पास ऑलरेडी है। 9 - 2, 7 की और जरूरत है क्योंकि 2 इसके पास ऑलरेडी है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए, इतना क्लियर है? बोलो बच्चे, ये Yes, क्लियर है या sir. नहीं है? ठीक है, तो 5 + 2 + 7 आप देखो, तो टोटल रिसोर्सेस जो नीडेड है वो कितने हैं, 9 रिसोर्सेस की नीड है। टोटल रिसोर्सेस कितने चाहिए आपको, 9, टोटल 9 चाहिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अब देखो, बात यह है कि आपको टोटल तो 9 चाहिए, ये तो मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देखो करेंटली कितना एलोकेटेड है, एलोकेटेड कितना देखो, एलोकेटेड देखो, ये हेल्ड वाले, तो 5 + 2 + 2 दैट इज 9। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 9। तो टोटल टोटल एलोकेटेड कितना है 9। तो आपके पास देखो ये 12 है, 12 में से 9 एलोकेटेड है, तो 12 - 9 कितना हो गया 3। मतलब फ्री रिसोर्सेज कितने हैं बताओ, टोटल 3 फ्री है, केवल 3। तो चलो, अब मैं यहां बात करता हूं, यहां मेरे को इतना समझ में आ गया कि मेरे पास रिसोर्स जो फ्री हैं, फ्री रिसोर्स की बात करूं, FR मान लू, वो 3 है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो, टोटल हमारे पास 12 टेप ड्राइव हैं, जिसमें से करंटली एलोकेटेड है 5 + 2 + 2 9, तो 12 में से 9 एलोकेटेड है, 3 हमारे पास फ्री है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखना है, और एग्जाम्पल को देखने के बाद मुझे क्या निकालना है, सेफ सीक्वेंस निकालना है। क्या निकालना है, सेफ सीक्वेंस, कि क्या सेफ सीक्वेंस है और ये स्टेट सेफ है या नहीं है, डेडलॉक में तो नहीं है, ये 2 चीजें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक क्लियर हुआ, बोलते जाओ बच्चे मुझे, यहां तक क्लियर है या नहीं है, यस और Yes, नो? sir. गुड, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर देखो तो अब मैं नीड की बात करूंगा, नीड देखना है मुझे, अब मुझे नीड देखना पड़ेगा ना। तो इसको देखो कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है, इसको 5 की जरूरत है, इसको 7 की, मेरे पास है ही 3,
तो मैं 5 वाली तो रिक्वायर्ड पूरी नहीं कर पाऊंगा, 2 वाली रिक्वायर्ड पूरी कर सकता हूं, 7 वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2 रिसोर्स चाहिए और मेरे पास 3 है। तो पहले एग्जीक्यूट होगा P2 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। रिसोर्स देखना है कि कितने बचे तो इससे देखना पड़ेगा, और कितने चाहिए इससे देखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो P2 आया सबसे पहले, और P2 आने के बाद क्या बोलेगा कि चलो मैं एग्जीक्यूट होता हूं, ठीक है। तो P2 जब एग्जीक्यूट हुआ तो 3 रिसोर्स में से इसने 2 दे दिया, तो केवल 1 रिसोर्स बचे अब, ठीक है। और P2 एग्जीक्यूट हो गया। जब P2 एग्जीक्यूट होगा तो 2 इसने करंटली होल्ड किए हुए थे और 2 मैंने दिया, 2 जो है वो सिस्टम ने दिया उसको, ठीक है। तो 2 + 2 4, देखो टोटल कितने चाहिए थे, 4। तो अब जैसे ही एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा, सिस्टम से बाहर जाएगा, तो अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। तो 4 रिसोर्सेज रिलीज हुए, तो यहां 1 + 4 टोटल हमारे पास रिसोर्सेज आ गए 5। ये 5 रिसोर्सेज आ गए, चलिए अच्छी बात है, 5 रिसोर्सेज आ गए, ठीक है। और P2 बाहर चला गया। अब 5 रिसोर्सेज आए तो 7 का तो नीड पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये 5 का पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद हम P1 को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अब 5 ही चाहिए इसको, देखो नीड कितना है, करंट नीड 5। तो मैं 5 मेरे पास है, 5 मैंने दे दिए, तो अब मेरे पास रिसोर्स बचे 0, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, P1 एग्जीक्यूट होता है, टर्मिनेट होता है और अपने पूरे रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। टोटल रिसोर्सेज कितने हैं, 10 रिलीज किया, तो 10 + 0 आ गया आपका 10। देखो 10 रिसोर्सेज कंप्लीटली रिलीज हो गए। चलिए अच्छी बात है, ये भी बात मुझे समझ में आ गई। अब मेरे पास 10 रिसोर्सेज आ गए हैं, तो अब इस 7 वाले की डिमांड पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ 7 चाहिए, 7 डिमांड पूरी हो जाएगी। अब P3 को मौका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं P3 को मौका दे सकता हूं। तो देखो 10 - 7 दैट इज 3। अब मेरे पास केवल 3 रिसोर्सेज बचे, मैंने इसको 7 दिया। अब इसके पास 2 ऑलरेडी थे, ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ, टर्मिनेट हुआ, सिस्टम से बाहर चला गया और अपने 9 के 9 रिसोर्स को रिलीज कर दिया। तो रिलीज करेगा तो यहाँ 9 + 3, ये टोटल रिलीज हमारे पास आ गए, और टोटल हमारे पास 12 रिसोर्सेस वापस आ गए। ये देखो टेप ड्राइव के 12 रिसोर्सेस ही थे और 12 के 12 आ गए। लेकिन सेफ सीक्वेंस क्या हुआ, पहले P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P3 एग्जीक्यूट हुआ। इसलिए मेरा सेफ सीक्वेंस है P2, P1 और P3। अगर इस सेफ सीक्वेंस में मैं चलूंगा, इस टर्मिनोलॉजी सॉरी इस सीक्वेंस में मैं अगर एग्जीक्यूशन करता हूं प्रोसेसेस की, तो मेरा सिस्टम सेफ रहेगा, डेडलॉक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रोसेसेस आउट हो गए, सिस्टम से बाहर चले गए अपना प्रॉपर एग्जीक्यूशन करके। सो देयर इज नो डेडलॉक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। दूसरा अगर मैं देखूं तो सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, बस यहां पास क्या कर दिया मैंने, 3 रख दिया। ये देखो करंट हेल्ड में यहां 3 रख दिया, ठीक है। तो ये करंटली होल्ड मतलब ये एलोकेटेड की बात कर रहे हैं बेटा, हम ये एलोकेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और हमारे पास टोटल टैप ड्राइव कितने हैं, टोटल 12 है। वही पुराने क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। अब यहां देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लूंगा, करंट नीड की बात करूंगा। तो करंट नीड की बात करता हूं मैं, चलो करंट नीड इसको कितनी चाहिए, 10 - 5 5। 10 मैक्सिमम है चाहिए इसको, 5 मिले हुए हैं तो 5 और चाहिए, और 4 चाहिए इसको, 2 मिला हुआ है तो 2 चाहिए, 9 - 3 6 चाहिए इसको। चलिए अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में मुझे आ गई, ठीक है। अब बेटा अब इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। अब बेटा क्या होगा अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे रिक्वायर्ड है 5 2, और अब हमको रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया 6, रिक्वायरमेंट हमारा हो गया 6। अब देखो बेटा, अब समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखो तो करेंटली होल्ड कितना किया हुआ है, 5 + 2 + 3 दैट इज 10। 5 + 2 + 3 टोटल 12 था। अब 12 - 10 किया आपने, केवल 2 रिसोर्स बचे आपके पास, केवल 2 रिसोर्स बचे। इस बात को ध्यान रखना कि केवल 2 रिसोर्स बचे। चलिए अच्छी बात है। 2 रिसोर्स किसी को चाहिए क्या, यहां देखो किसको नीडेड है, 2 इसको चाहिए, P2. 2 इसको। हाँ P2 को मैं फुलफिल कर पा रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं। चलिए अच्छी बात है, P2 को मैंने फुलफिल किया, ठीक है। P2 को मैंने फुलफिल किया। अब मैं देखूंगा कि मेरा ये सिस्टम सेफ स्टेट में है और कौन सा सीक्वेंस सेफ सीक्वेंस बन पाता है या नहीं बन पाता है। चलिए अच्छी बात है। P2 की बात की बच्चे, P2 के पास जाएगा, बोलेगा मेरे पास 2 रिसोर्सेस हैं, 2 के 2 मैंने दे दिए, मेरे पास अब 0 रिसोर्सेस हो गए, और P2 एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो गया, सिस्टम से बाहर चला गया। इसके पास थे टोटल 4 रिसोर्सेज, 2 पहले से थे, 2 मैंने दिया, 4 रिसोर्सेज ने रिलीज किया। तो अब इसके बाद 0 + 4 मेरे पास आ गए 4, ठीक है। अब मुझे बताओ किसी की नीड पूरी हो पा रही है? सर ये 4 वाला रिपीट Sir. करना कैसे आया? 4 कैसे आया, ये देखो, इसको मैक्सिमम नीड है 4, इसको मैक्सिमम नीड है 4। करेंटली
होल्ड किया है या एलोकेटेड है 2 और मैंने 2 और दे दिए, 2 नीडेड थे तो 2 + 2 Yes, 4। sir. वैसे भी इसको देख लो ना, इससे समझ में आ रहा है 4 चाहिए साफ साफ, तो 0 बचे थे क्योंकि मैंने 2 के 2 दे दिए थे, तो 0 + 4 तो मेरे पास रिसोर्स हो गए 4। अब बताओ मुझे इस 4 रिसोर्स से क्या मैं इसकी या इसकी कहना चाहिए रिसोर्स की डिमांड फुलफिल कर पाऊंगा? यस और नो? No, sir. नहीं कर sir. पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस देयर इज नो सेफ सीक्वेंस, द सिस्टम इज इन डेडलॉक। अभी आपका अनसेफ स्टेट में चला गया, मेरे पास कोई सेफ स्टेट है ही नहीं, सिस्टम डेडलॉक हो सकता है, सीधी सी बात है। क्लियर है? यस और नो? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो, इफ अ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट, नो डेडलॉक। If a system is in unsafe state, possibility of deadlock. Avoidance ensure that a system will never enter in a unsafe state. Avoidance क्या ensure करता है कि आप unsafe state में कभी जाओ ही ना, enter ही ना कर पाओ। Thank you.